बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। 28 रमज़ानुल मुबारक। पहला उन्वान इस्लामी तारीख। इस्लाम में पहला हज। हज इस्लाम में 5 अरकान में से एक रुकन है जो सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया। लिहाजा इस फरीज़े से अदायगी के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अमीर हज बनाया और मुसलमानों को हज कराने की जिम्मेदारी सुपुर्द की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना से 300 आदमियों का काफिला हज के लिए रवाना हुआ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रवाना हुए और कुर्बानी के रोज़ जब सब लोग मीना में जमा थे, ऐलान फरमाया कि जन्नत में कोई काफिर दाखिल नहीं होगा और इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और कोई शख्स जाहिली रस्म के मुताबिक नंगा होकर तवाफ नहीं कर सकता। इस्लाम में यह पहला फर्ज हुआ था जिसके अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे और खतीब हज़रत अली थे। दूसरे नंबर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा, दरख्त व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे कि एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गवाही दो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। तो वो कहने लगा, तुम्हारी इस बात पर गवाह कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सलम का दरख्त। वो दरख्त मैदान के किनारे पर था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया तो वह ज़मीन को चीरता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 3 मरतबा गवाही चाही तो उसने 3 मरतबा गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। फिर वो अपनी जगह चला गया। सुन्ने दारमी 16 अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक फर्ज के बारे में बगैर किसी उज्र के नमाज कज़ा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 नमाज को बगैर किसी उज्र के एक वक्त में पढ़े वो कबीरा गुनाहों के दरवाजे में से एक दरवाजे पर पहुँच गया। मुस्तदरक 1020 अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चौथे नंबर पर एक सुन्नत के बारे में फकीरी और कुफ्र से पनाह मांगने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़कर कुफ्र और फक्र से दुआ मांगते, जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह मैं कुफ्र और फक्र व फाका और कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ। नसई 5467 अन मुस्लिम बिन अबी बाकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक अहम अमल की फजीलत ईद की रात इबादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की दोनों रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करेगा तो क़यामत के दिन उसका दिल जिंदा रहेगा कि जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। इब्ने नाजा 1782 अन अबी उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फायदा, ईद उल फित्र की रात अल्लाह ताला की इबादत और पूरे रमजान का इनाम लेने की रात है, इसलिए इस रात में आतिशबाजी और पटाखे वगैरह से परहेज करना चाहिए जो कि गैरों के काम है। एक गुनाह के बारे में नमाज में सुस्ती करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी खराबी है जो अपनी नमाजों की तरफ से गफलत व सुस्ती बरतते हैं जो सिर्फ रियाकारी है। सूरह माऊन। दुनिया के बारे में माल और दौलत आजमाइश की चीजें हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब अल्लाह ताला इंसानों को आजमाता है तो उसको जाहिरन माल व दौलत देकर उसका इकराम करता है तो बतौर फक्र कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी कदर बढ़ा दी, हालांकि उसकी तरफ से इसकी आजमाइश का जरिया है। सूरह फज्र 15। आखिरत के बारे में क़यामत में 3 किस्म के लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम में एक गर्दन निकलेगी जिसकी 2 देखने वाली आँखें, 2 सुनने वाले कान, 1 बोलने वाली ज़बान होगी। वो कहेगी, 3 किस्म के लोग मेरे सुपुर्द किए जाएं। हर मगरूर, हक जानकर रोगरदानी करने वाला, अल्लाह के साथ किसी और को खुदा समझकर पुकारने वाला, तस्वीरें बनाने वाला। शोअबुल ईमान 6083 अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तिब्ब नबी से इलाज, हर किस्म के दर्द का इलाज। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब किराम को हर किस्म के दर्द से निजात हासिल करने के लिए ये दुआ सिखाते थे।
तिरमिजी 2075। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, 3 काम वो हैं जिनमें ताखीर न करो। नमाज जब उसका वक्त आ जाए, जनाजा जब तैयार हो जाए, बेशोहर वाली औरत का निकाह जब उसके लिए कोई मुनासिब जोड़ा मिल जाए। तिरमिजी शरीफ 171 अन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप इस इबादत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज आपके पास एक नया एपिसोड का लिंक पहुंच सके।